हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन ढंग से लगे हुए हैं। और दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों हार जीत। और इसके राइटर कौन है भाई? अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो इसके हम लोग आपके अपनी भाषा में समझाएंगे दोस्तों, बिना किसी किताब उल्टे। ना ही आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत है, ना ही सब्जेक्टिव। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी जानते हैं कि टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के परिचय के बारे में समझते हैं, ठीक है, लेखक जीवन के परिचय के बारे में तो समझते हैं। देखिए, तो कहता है यहाँ पे दोस्तों, कहा जाता है कि अशोक वाजपेयी का पहले जन्म, माता पिता, मतलब कि लेखक परिचय क्या हो सकता है, उसका मूल निवास क्या है, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनको कौन कौन सा कृतियां लिखे, जब कृतियां लिखे तो उनका प्रसिद्ध हुआ होगा तो उनको सम्मान भी किया गया होगा, और अपने लाइफ में कितनी कृतियां लिखे होंगे। आई बस समझ में, बस वही तो लेखक होता है भाई, है ना, समझ में आ गया। देखिए, तो यहाँ पे जन्म 16 जून 1948 दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और इनकी मूल निवास मतलब कि पहले रहे थे कहाँ, तो सागर। सागर कहाँ पड़ता है? तो एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आखिरकार पिता का नाम, तो माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। शिक्षा इसके बारे में, तो शिक्षा का हुई थी दोस्तों, देखिए, तो बीए सागर यूनिवर्सिटी। तो ये सागर की बात बताया गया, तो कहाँ, तो सागर यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे सागर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एजुकेशन बीए का प्राप्त की शिक्षा, ठीक है। और एमए की बात मास्टर ऑफ आर्ट, तो स्टीफेंस और कॉलेज में, और ये साथ साथ यूपीएससी का भी एजुकेशन प्राप्त किए थे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इनको सम्मान, तो सम्मान किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो साहित्य अकादमी, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ पुरस्कार दोस्तों, ठीक है ना। पू का मतलब समझ में आती, पुरस्कार है यहाँ पर, ठीक है। दयावती और मोदी कवि शेखर, ठीक है, और सम्मान दिया गया। फ्रेंच पॉलिस सरकार द्वारा सम्मान 2004 से 2004 में भी सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, और 2005 में भी पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा? फ्रेंच पॉलिस सरकार के द्वारा सम्मान 2004 में भी और 5 में भी अशोक वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। अब पूछा जाएगा आखिरकार इनको कृतियां कौन कौन सा है भाई, कौन कौन सा टॉपिक लिखे हैं इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे घास में दुख का आकाश भी लिखे, वीनियो बाहुरी अकेला, और शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अनंत का मतलब होता है इनफिनाइट। और जो ये 3 दर्जन लिखे थे, 1 दर्जन नहीं बल्कि 3 दर्जन, दर्जन मतलब 12 इसके 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे द बुक भी लिखे हैं, और यहाँ पे कहीं नहीं वही गद्य कविता, ये सब जितने भी लिखा हुआ दोस्तों, हार जीत है ना, वो आपका गद्य के रूप में लिखा हुआ। गद्य कांड के जैसे हमने पिछले आपको 13 चैप्टर मैंने पढ़ा चुके हैं दोस्तों, बातचीत से लेकर शिक्षा तक, है ना। तो वो जो है ना, वो सारे के साथ में जो है ना, मैंने गद्य खंड पढ़ाए थे। गद्य खंड क्या होता है, जो एकक का शब्द जो है ना, बहुत ढेर सारे निकलते हैं, तो गद्य खंड का वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो वही एकक यहाँ पे जितने भी है वो जितने कहीं नहीं वही, और यहाँ पे हाथ भी गद्य खंड के रूप में बताया गया, और उसी को एकक शब्द का अनेक शब्द निकल रहा है, उसके हम लोग समझेंगे, आज बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि द बुक रिव्यूज है वो क्या चीज के रूप में है, तो यहाँ पे एडिटर के रूप में, हिंदी में बोलते हैं संपादक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संपादक बोलते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, संपादक बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे वो गद्य खंड के रूप में ही लिखा हुआ है। अब चलते हैं इनके हार जीत के टॉपिक के ऊपर, ओके। यहाँ पे जो है ना हार जीत, और ये अशोक वाजपेयी पूरा स्टेप बाय स्टेप एक शब्द का अर्थ समझेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, देखिए ये किस पर आधारित है, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं ना, एक नेता वगैरह एक आम जनता पार्टी के बीच में आलोचना किया गया है, ये दोनों पर आधारित किया गया है। एक नेता कैसे एक आम जनता पार्टी को कैसे बेवकूफ बनाते, क्या क्या हरकतें रहती है, उसके बारे में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, ठीक है। बस समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वे उत्सव मना रहे हैं, मतलब खुशी मना रहे हैं। सारे कौन उत्सव मना रहे हैं? तो आम जनता पार्टी लोग खुशी मना रहे हैं। अब देखिए काहेला मना रहे हैं भाई, तो सारे शहर में रोशनी की जा रही है, मतलब कि बत्ती वगैरह लैंप वगैरह जलाया जा रहा है। कोई भी देखते हैं कि कोई प्रोग्राम वगैरह हो जाए, तो कोई नेता वगैरह आ जाए, तो पूरा बत्ती लाइट वगैरह चारों तरफ फैला देते हैं कि हाँ हम पार्टी आप। तो इस तरीके से धूल कचरा को साफ कर देते, काहेला कि भाई धूरी वगैरह ना लगे, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो वही बात है कि सारे शहर में रोशनी की जा रही है, मतलब लाइट वगैरह लगाई जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। सेना का मतलब वो जितने फौज जितने बॉर्डर पे गए थे और वो सब वापस आ रहे हैं। रथ का मतलब होता है जो टांगा तो बोलते हैं, जो बैठने वाला जो है। तो जितनी भी नेता वगैरह आपको बताया गया, सेना जो है वापस लौट रहे हैं विजय प्राप्त करके। अभी ये जानता कोई नहीं पता है कि भाई कि कितना सेना गया था, कौन गया था, किसका शत्रु था, किसके किससे बीच में हुआ था, किस बात पर होता, कि कुछ ना, खाली खुशी मनावेला है भाई। अब ये पर इतना सुन लिया कि भाई विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं, ढोल बजा बजाओ रे पूरा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को है ना पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। मतलब सेना मतलब कि फौजी वगैरह और शासक मतलब नेता वगैरह किस युद्ध में गए थे ये भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि भाई एक ढोल बजाओ पूरा, है ना, लाइट बत्ती पूरा लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि पूरा चमका दो पूरा, है ना, हमारा जीत हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है। अब इतना सारे नाम सुनेला, किसका विजय हुआ ये नहीं पता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि युद्ध में उनकी सेना शासक गए थे, सेना शासक गए थे। अब देखिए युद्ध किस बात पर था और यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, ये भी पता नहीं है कि किस बात पर युद्ध हुआ था भाई और इसका शत्रु कौन था। अगर विजय तो बताइए, अब सिंपल रह जाए कि भारत विजय हुआ तो कोई उसका दुश्मन हुआ था भी ना, और किस बात पर हुआ था ये भी नहीं पता। खाली जनता को, आम पब्लिक को पता ही नहीं है। बस इतना है कि अब हमारा सेना जो और रथ जो है वापस विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, शत्रु मतलब दुश्मन कौन था, पर्व विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। कौन, आम जनता पार्टी जो है ना, जितने भी आम पब्लिक है वो पूरा का पूरा क्या विजय पर्व मनाने के उत्साह में तैयारी में लगे हैं, बिजी है। इतना पूछ सकता है कि भाई पूछ ले कि भाई किसका विजय हुआ, ये भी ना विजय प्राप्त करके हो ले भाई। अब क्या है कि मनाने की तैयारी में व्यस्त है, मतलब बिजी है। अब देखिए उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, मतलब कि जीत हुई है। अब किसकी जीत हुई है, नहीं उनकी, मतलब कि यहाँ पर तीन की उनकी, मतलब देखो आज है ना, आज से क्या है, आज मतलब उम्मीदें क्या है, आज यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की या शासक की। अब बताओ, अब कोई जनता पब्लिक नागरिक को यह भी ना पता है कि भाई सेना की विजय हुई है कि नेता वगैरह की, मतलब कि यहाँ पे शासक मतलब नेता, कोई नेता वगैरह है ना, कि उसकी ये विजय हुई है। तो यहाँ पे कि नागरिकों की जीत, यहाँ पे तीन बात बताया गया है, चाहे वो सेना की विजय हुई है, चाहे शासन नेता वगैरह या आम पब्लिक की विजय हुई है, ये भी पता नहीं है ना। अब देखो किसी के पास है ना पूछने का अवकाश नहीं है, अवकाश का मतलब समय नहीं है कि हम पूछ लें कि भाई आखिरकार विजय किसका हुआ है, सेना का हुआ है या शासन मतलब राजा वगैरह का हुआ है या फिर नेता वगैरह का हुआ है या फिर आम पार्टी का हुआ, आम पब्लिक का हुआ है ना। अब देखिए नागरिकों को नहीं पता कि है ना सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं, और खेत रहने वाले की सूची प्रकाशित है। कहने का मतलब देखो दोस्तों यहाँ पर कि नागरिक को यह भी नहीं पता है कि सैनिक गए थे ना, तो सैनिक आखिरकार देखिए एक्चुअल में जो होता है ना, जो बॉर्डर पे जितने फौज अगर युद्ध हो रहा है दूसरे बॉर्डर पे, तो उसमें जितना जो इस दुनिया से चल जाता है ना, शहीद हो जाता है ना, तो मेन वो अपनी खून मतलब कि अपनी जान को कुर्बान कर देता है। लेकिन उसका मेन हथियार इस युद्ध को सफलता, अगर इस देश को मतलब ये अपने आप को विजय प्राप्त करने के लिए पहले अपने खून खराबा, अपने आप को जिस्म को मिटा दिया, सबसे ज्यादा उसका हाथ था, जो अपने जान को कुर्बान कर देता है उसका मेन हाथ रहता है। लेकिन प्रकाशित किसका छपता है, मोहर किसका लगाता है, जो अभी जो जीत वापस लौटता है उसका दिया जाता है। लेकिन जो मर मिट गया ना वो मेन काम करता है, ठीक है। वही बताया कि वह प्रकाशित उसका सूची ही नहीं बना। अब बना तो भाई किसका बना, जो हाजिर है, हाँ भाई ये सेना गया था इसका कर दो, पर्चा लगा दो, ठीक है। ये अब बात है कि नागरिकों को पता नहीं है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे थे, ये भी ना पता हम पब्लिक को भाई कि नागरिकों कि भाई कितना विजय, कितना हम सेना गया था या युद्ध करने और कितना आ रहे हैं और कितना बचे का वो नहीं, खाली बस दौड़ बजा वगैरह रहा, ठीक है। तो वो सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला, मतलब मशक एक बूढ़ा एक ऐसा था जो मशक वाला, जो सड़कों को सीखते हुए कह रहा था कि हम एक बार फिर हार गए हैं,
लेकिन यहाँ पे बताएंगे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सड़कों पे सींचते हुए कह रहा, सींचते का मतलब पानी पटाने का काम कर रहा है दोस्तों, सींचने का मतलब पानी पटा रहा है जो, और ये सड़कों को धूल वगैरह हटा रहा, कहेगा कि हमारा है ना आम पार्टी जितना नेता वगैरह है ना कि धूली सा ना लगे, धूली वगैरह है ना, या फिर कोई मतलब नेता या शासक वगैरह कोई भी आता है तो, या नेता आएगा तो धूल वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह रहता है तो उसको हटा दिया जाता है ताकि धूली वगैरह ना लगे, है ना, इसलिए। तो वही बात है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था सड़कों पर, अगर पूछा जाएगा आपको कि बूढ़ा मासक वाला जो था ना उसका काम क्या था, तो सड़कों पर सिंचाई करना मतलब पानी पटाना वगैरह और धूल साफ करना, धूल जितने भी कचरा वगैरह को साफ करना, सड़क पर झाड़ू मारने का काम था इसका, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा था कि लगाते हुए सिंचाई पटाते हुए भी कह रहा था कि एक बार क्या हुआ, फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। ये बूढ़ा बेचारा कितना आपका ईमानदार कह रहा है कि भाई हाँ, अब तो कोई ऐसा काम करेगा ना और ज्यादा अपने आप पर कुछ घमंड वगैरह तक है कि फालतू का बात रहा है, इसको कोई बात वगैरह नहीं रखा जाए मन में, उतना लोड मत लिया जाए। लेकिन वो सच को दर्द नहीं कर रहे बल्कि वो हकीकत बता रहे और कह रहे हैं कि अच्छा है कि मुझे यही काम है, अपने काम से मतलब रखो, छोड़ो, जो सच को बोलना है बेहतर नहीं है। तो वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई आखिरकार कि गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कहने का मतलब कि बताओ जो हकीकत बोल रहे हो, बूढ़ा बता रहा है कि कोई आदमी मान लो ना कि जैसे अब है कोई काम कर रहा है मजदूरी वाला, आज जो बड़ा आदमी रहेगा ना कुछ अरे है कौन इसको लगाएगा, खाली झूठों का फालतू बोल रहा है, लेकिन हकीकत में वो सच्चाई बता रही है। वो बूढ़ा बोल रहा है कि हमारी जीत नहीं बल्कि हमारा सेना जो है एक बार फिर हार गए हैं, इसीलिए फिर वापस लौट कर आ रहे हैं गाजे बाजे मतलब ढोल बाजा के साथ वापस लौट रहे हैं हमारे। अब देखो यहाँ पे यही बात कह गया दोस्तों कि अच्छा यह है कि उस पर सड़क के सींचने पर घर की जिम्मेवारी है। वो कह रहा है मसल बूढ़ा वाला कि अच्छा है कि मैं मेरी बातों को सच को दर्द नहीं किया जा रहा बल्कि मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और सड़क अच्छा है कि मुझे काम मिला है सड़कों पर पानी वगैरह झाड़ू पोछा करना, मतलब कि सड़क पर झाड़ू वगैरह मारना, अच्छा है कि अपने काम से जिम्मेवारी रहे। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं है, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। इतना बोलने पर कहा है भाई नौकर अगर ना काम करे तो हटा दिया जाएगा। तो झूठ में ये क्या करता है, आपका भी नेता का भी बात मान लेता आदमी। लेकिन देखो अक्सर है भाई कि यहाँ तक तो खत्म हो गया है, लेकिन देखो कितना बड़ा था एक वो सबका अर्थ मैंने बताया बहुत, लेकिन हकीकत में क्या होता है ना कि कोई भी अगर नेता या आप किसी भी नेता को देखेंगे ना तो अपने आप को जीत मानता है। काहेला कि अगर देखो अगर मान हार भी गया ना दोस्तों तो अपना लाज शर्म या लाज रखने के लिए ना आम जनता को झूठ बोलकर क्या करता है, वो अपने जीत को घोषित करता है। खासकर विशेष कर देखा जाए ना कि अगर हार भी जाता है ना तो बोलता है ना अरे यार क्या करे, अब लोगों से आम नागरिक लोग जानते हो खाली एक ना थोड़ा सा वोट के लिए हार गया ना तो जीत जाते हैं, अरे जीत है तो इसमें हारने की क्या बात है, मतलब कुछ ना कुछ अपना प्लानिंग बना ही लगा, जबकि हारा अच्छा से ना यार थोड़ा सा हार गया 2 वोट का लिपा, अब हारा तो देखा तो बहुत ज्यादा। तो यही होती है जनता और एक नेता वगैरह के बीच में, तो लोगों को किस तरीके से बेवकूफी बनाया जाता है। तो मैंने इसके सारे मतलब पॉइंट को क्लियर करवा चुके दोस्तों। यदि आपको समझ में आया ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।